का रंग निराला छा रहा, कौन वर्णन कर सकेगा, देख दिल चकरा रहा। के बादलों में जल न जाने किस तरह कितना भरा, लेकिन है आश्चर्य इनको कौन लेकर जा रहा। भाई खेत की मिट्टी लखी तो खोद कर पाया नहीं, फूल फल तरबूज में रस रंग कैसे आ रहा। क्या बात के बह रही सतसंग गंगा, के बह रही सतसंग गंगा, तू नहाता क्यों नहीं। के भाग तेरा सो रहा, अपना जगाता क्यों नहीं। के देख कितने पतित जीवन धुल कर कुंदन हो गए, लक्ष्य उनको अपने जीवन का बनाता क्यों। के पाप की नगरी में क्या बात है कि पाप की नगरी में रहकर सह रहा है कष्ट क्यों। अरे माता के दरबार में चल आनंद पाता क्यों नहीं। क्या बात है, बोलिए शेरा वाली मैया की। कि माता दे दे मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। माता दे दे मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। माता दे दे मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। हार न जाऊं मैं, हार न जाऊं मैं। माता दे दे मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। ओ माता दे दे मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। हार न जाऊं, हार न जाऊं, हार न जाऊं मैं। माता दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। माता दे दे मुझे सहारा, हिम्मत हार न तू ही सभी बलों की दाता, वेदों ने बतलाया। ये सभी ग्रहों की दाता वेदों ने बतलाया। और तू ही सभी बलों की दाता, वेदों ने बतलाया। तू ही सभी बलों की दाता, वेदों ने बतलाया। आदिकाल से वेद अमृत का तूने पान कराया। आज काल का अमृत का तूने पान कराया। तेरा ही गुण गाऊं, तू है प्राणों से प्यारी, तेरा गुण गाऊं मैं। ओ माता दे दे मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। मैं हार न जाऊं मैं, हार न जाऊं मैं। ओ हार न जाऊं मैं, हार न जाऊं मैं। ओ माता दे दे मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं। ओ माता दे दे मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं।
कौन कहाँ मिल सकती मुझको साथी, तेरे जैसी कौन कहाँ मिल सकती मुझको साथी। और तेरे जैसे क्या बात है? तेरे जैसी कौन कहाँ मिल सकती मुझको साथी, और बड़े बड़े बलवानों की भी तुझसे पेशन आती, बड़े बड़े बलवानों की भी तुझसे कर दे दो, कर दे दुखों से निस्तारा, तुझको नहीं भुलाऊं, माता दे दो मुझे सहारा, हार न जाऊं मैं, हार न जाऊं मैं, हार न जाऊं मैं, हार न जाऊं मैं, हार न जाऊं मैं। माता दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। माता दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। माता दे दो मुझे सहारा, बोलो। हार न जाऊं। माता दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं। ओ माता दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं। अरे डंका तो बज गया माता तेरे द्वार पे, डंका तो बज गया माता तेरे द्वार पे, मेरी कोई सखिया आई द्वार माता के दर्शन। मेरी कोई सखिया और मेरे पथ में खाई खंदक, उसमें सो जाओ, मेरे पथ में खाई खंदक, या कांटे आ जावे, या कांटे आ जावे, मेरे पथ में खाई खंदक, या कांटे या बातें आ जावे। कैसी भी विपदा मेरे पे आजा मेरी माता, आजा मेरी मेरी माता मेरे पथ में खाई खंदक, या कांटे आ जावे, मेरे पथ में खाई खंदक, या कांटे आ जावे, किसी तरह की बाधाएं भी मेरे सामने आए, किसी तरह की बाधा चाहे मेरे सामने आए। कर दो दुखों से निस्तारा, उनसे ना घबराऊं मैं, वे माता दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार न जाऊं मैं, वे हार न जाऊं मैं, हार ना जाऊं मैं। वे हार न जाऊं, हार न जाऊं, हार ना जाऊं मैं मैं। माता दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार ना जाऊं। माता दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार ना जाऊं मैं। माता दे दो मुझे सहारा, हिम्मत हार ना जाऊं मैं। लेकिन आजकल आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, नौजवान साथियों और प्यारे प्यारे बालकों, आज बहुत सौभाग्य का दिन है। एक माता के गुणगान के लिए
ये आपकी जानी मानी पार्टी ये आपके बीच में माता के गुणगान कर रही हैं और साथ में उपदेश का अमृत भी आपको पिलाया जा रहा है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप जैसे सज्जन पुरुषों में आकर के और दो शब्द रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके बीच में बड़ा सुंदर कार्यक्रम चलेगा मेरी माताओं बहनों, लेकिन कभी वो काम मत कर देना। कौन सा के कहते हैं कि हम कुछ कहें और आप कुछ समझ जाएं। एक ऐसी ही एक नौजवान के साथ हुई घटना। एक नौजवान नया नया अपने ससुराल में पहुंचा और ससुराल में पहुंचा तो पैंट बुरशर्ट कोट पैंट और टाई लगा करके जूता पहन करके और शाम के समय पहुंचा। और जब शाम के समय पहुंचा तो चारपाई के ऊपर बैठ गया। उसका जो ससुर था वो बैलों को लेकर के आए, बैलों को बांध करके बोला बटियो, बोला पैर ऊपर न कर ले। अब उन तो बात शॉर्टकट में गई थी बूढ़ा ने, और जूता निकाल के आराम से बेटा चारपाई पे बैठ जा। पर छोरा ने जब यह बात कही कि बेटा पैर ऊपर न कर ले, तो छोरो बोले तो पैर ऊपर न कर लूं वो तो सिर नीचा ना हो जाएगा। बटे चौधरी साहब ने देखा कि भाई बटे तो पढ़ो लिखो देखो तो पर तो बावड़ो लागे कोई बात ना। अपनी देव जी कने गयो, बोले बटे बहुत सियाणो देखो तो पढ़ो लिखो देखो तो समझदार देखो तो मैं नू बोलू मैंने नू बोलू। बोले कोई बात ना, श्याम ना आओगे मैं समझा दूंगी। बूढ़ी बोली कोई चिंता कोई। श्याम ने छोरा पहुंचा, छोरी बैठी थी सीठना दे रही। पहले सीठना बहुत मिला करता, बड़े सौभाग्यशाली थे डॉक्टर साहब जैसे बैठे कि थोड़ा सीठना देती। हे मेरा प्रभु, और ऐसी ऐसी देती सीठना और क्या कहती, बोले जिज्जा मांगी पैंट क्यों ले आयो। बोले पैंट सिमा तू 2 की 4 माल जाति का घना दिना में आयो। क्या बात है। और फिर पैंट के ऊपर बुरशट बहागी। बोली जीजा मांगी बुरशट क्यों ले आयो। बोलो बुरशट सिमा तू 2 की 4 माल जाति का घना दिना में। और आप पे ऐसो कमीज पहरा जा के बटन ही खोल दे मगो तू आप पे तो 2-4 कमीज पहन ले बटे सिमारी। कोई बात न सीखना दे रही नून बुढ़िया हुआ दिन वाली बात थी वह कहने लगी। बोली बेटा यो तेरो सास रोष है। अच्छा आठे सोच समझ के बोलिया कर, ज्यादा मत बोलिया कर। और बुढ़िया पल पल में समझा रही। बोली बेटा यो तेरो सास रोष है। आठे बड़ा को सम्मान करया कर, थोड़ो बोलिया कर। फिर तीसरा फिर बोली तो छोरा ना आगो छो। बोले बार बार कह रही। बोले कि तू के मामा करी तेरो विश्वास रोस बोलिया ही गई तो कभी वह बात ना हो जाए। मैं जो कहूँ हम जो कहें सारे जैसा हम कहते हैं वैसा सुनना तो आपको बड़ा आनंद आएगा। अब एक गीत आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। मेरी माताएं बहनें बेटियां बैठी है ना, और वही अपने घर को ये माता रानी के हम जागरण क्यों कराते हैं कि कोई उपदेशक आए बढ़िया बढ़िया बात बतावे, घर बसाने की बात कहे और बड़ों का छोटों का सम्मान करना सीखे। यही तो बात होती, यही उपदेश का उद्देश्य यही होता है। लेकिन मेरी माताओं बहनों किस तरह से नारी जो है माताएं जो हैं वो घर का श्रृंगार होती हैं। लेकिन माताओं नारी जो है वो हमारे घर का क्या है, श्रृंगार है, हमारे घर की लक्ष्मी है। लेकिन मेरी माताओं बहनों बेटियों आज सुनकर के जाना, अब नारी तो घर का श्रृंगार है लेकिन नारी में कुछ दोष नहीं होने चाहिए। आप बैठी बैठी सोच रही होंगी कि महाशय जी ऐसे कौन से दोष हैं। लो एक गीत के माध्यम से आपको ये बताते चलें कि नारी में माताओं में ये दोष नहीं होने चाहिए। कौन से एक गीत आपके सामने पेश करूं।
अरे घर का हो श्रृंगार सदा। ओ बहुत अच्छे वासे जी। भाई घर का हो श्रृंगार सदा, नारी सुखदाई हो। पर वे घर उजड़े जान जिनमें इसी लुगाई हो। घर का हो श्रृंगार सदा, नारी सुखदाई हो। वो घर उजड़े जान जिनमें इसी लुगाई हो। नारी हो वो घर उजड़े सदा नारी सुखदाई हो। पर वे घर उजड़े जान जिनमें इसी लुगाई हो। किसी लुगाई? तो एक एक का जरा जिक्र तुम्हारे सामने कर रहा हूं। ये दोष हमारी माताओं बहनों में नहीं होने चाहिए। तो पहली कौन सी बताई जरा सुनिए। चलिए भाई। कल है मेरा जी सोती राड़ जगावे, किसी की माने कान नहीं सब कुण बेने धमकावे। रखे रोज लड़ाई हो भाई पवन किसी लुगाई हो। और किसी की माने कान नहीं सब कुण में धमकावे या रख रोज लड़ाई हो। लड़ाई करने वाली कलिहारी जनानी होगी तो घर ठीक प्रकार बस नहीं पाएगा। आप कभी लड़ाई आपस में बहू की सास की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ननद की और भाभी की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और पति पत्नी की तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए। एक घर के अंदर जब भी हम निकले तभी हंसी खुशी आती रहे। बहुत हंसे, पति हंसे, कभी पत्नी हंसे। एक दिन मैंने पूछ लिया, मखा यार तुम्हारे घर में हमेशा हंसने की आवाज आती रहती है बाबूजी, तुम कितने प्यार से रहते हो? बोले महाशय जी प्यार से? बोले प्यार से नहीं रहते तो मगो तुम्हारे घर में तो हंसी आती रहती है। बोले हंसी का कारण और है। मगो क्या है भाई? बोले हंसी का कारण ये है अब ये मेरे ऊपर बेलन फेंक के मारती है। जब मैं बच जाता हूँ तो मैं हंसता हूँ, और जब मेरा टिक जाए जब यह हंसे से तो इसी तो मित्रता अच्छी गोलियां में, ये तो प्रेम बढ़िया नहीं। और लेकिन सबसे पहले दोष नारी के अंदर कौन सा बताया? कलिहारी। और माताओं बहनों आपकी लड़ाई किसी से नहीं होनी चाहिए। और यदि लड़ाई होती है आपकी तो आज आपको एक नुक्ता बता देता हूं। आपकी किसी से लड़ाई होगी तो आप बिल्कुल कभी हार ही नहीं सकती। आप बैठी सोच रही होंगी महाशय जी ऐसा कौन सा तरीका का हम हार ही नहीं सकते? हाँ बिल्कुल माताओं तुम हार नहीं पाओगी। लो मैं तुम्हें नुक्ता बता देता हूं। वो बताओ जी। अलबत्त तो तुम लड़ाई करो मना, और करो भी ना तो आज नुक्ता बता देता हूं, तुम हारोगी नहीं। वो कौन सा तरीका है सुनिए। जैसे आपका गांव है, ऐसा एक गांव था। उस गांव में एक 60-65 साल की बूढ़ी और वह जहाँ का घर में लठ गाड़ दे ऐसा लड़ाई कर, और वह हारे न बैरन
अब सारो गांव कांपे वो बुढ़ी सी। एक दिन कोई नई नई बहू आई थी और उनके घर में भेड़ को ऊपर लठ गाड़ दिया बुढ़ी ने। बोली आओ मेरी शौक मेरे साथ करो लड़ाई। और जोर जोर से शौक बोलने लगी। बोले ना आओ काम हिम्मत से तो मेरी शौक की चोट लिपाट के गिर दू, ये कर दू वो कर दू। इतने में कौन जाए। वह जो नई नई बहू गई थी वह बोली माँ ये इस तरह क्यों बोल रहे। बोले बेटी चुपचाप बैठी रहे। सारो गांव कांपे से। ये बोली माँ तू कहे तो मैं लड़ाई कर लूं। ये बोली बेटी तेरा जैसी कितनी पछाड़ के गिर गई। लेकिन लड़की नु बोली माँ आज मैं लड़ाई करूंगी इससे और हारूंगी नहीं। बोली बेटी ऐसा तेरे पास तरीका। बोले माँ मेरे पास तरीका है, मेरी माँ ने सिखा करके भेजी है। अब लड़की आई बुढ़िया के कने। बुढ़िया कने आई बोली मेरी शौक तेरी जैसी तो पता नहीं कितनी पछाड़ के गिर गई, चली जा वापिस। लेकिन छोरी ने गज को तो ताणो घूंघट और बुढ़ी 5-7 गाली देती रही। और जब बुढ़ी गाली दे करके रुकी, जब छोरी बोली को लिया कुछ नहीं, अरे नू करके नू करके फिर बुढ़ी का बात की तो भाई महिला का चिड़ मोटी से बाबूजी। फिर बुढ़ी में फिर छो आयो और फिर 5-7 गाली बकती रही। और फिर जो ही डटी फिर छोरी ने नू कर दियो। और 5-7 बार नू करो और बुढ़िया को गड़ो दाव है बैठ गो। जब बुढ़ी दौड़ कर छोरी का पामा में जा पड़ी लोगो। और नू बोली बेटी आज से तू मेरी गुरु और मैं तेरी चेली। आज इस गांव के अंदर हराने वाली तू एक आई है। तो माताओं गाली गुड़िया से कोई फर्क ना पड़े। जब भी तुम कां के साथ लड़ाई करो अलबत्तो करो मत ना। और करो तो यो हेडमास्टर दिखा दो। आप पर दोनों बैठ जाओ थोड़ी देर। कितनी बोल रही बाबूजी। इसलिए पहला दोष क्या है बोलो माताओं कलियारी में। दूसरा सुनिए दूसरे प्रकार की। अरे दूजी है कम चोरी करके फैल खाट में पड़ जा। कभी तो सर में दर्द बतावे कभी भूतनी बढ़ जा। जिसकी नहीं दवाई हो ये घर उजड़े ताना जिसमें किसी लुगाई हो। कमचोरी का मतलब काम चोर। कम चोरी करके फैल खाट में पड़ जा। अरे कभी तो सिर में दर्द बताओ कभी भूतनी बढ़ जा। बोलो की दवाई से दुनिया में। अरे एक बार हमारा गांव के भीतर एक ऐसी बात होगी, ऐसी ही कमाल की बात आपके बीच में साथ साथ उपदेश भी है। आप कम चोरी काम चोर मत बनो। ये बहाना बना कर कई लोग होते हैं बहानाबाज। डॉक्टर साहब एक छोरा बहानाबाज और इतना बहाना मारे बात बात पर मारे। उनको बड़ो भाई ने बोले रे माँ बीमार से भाई दवाई लिया। अब यो बैठो बैठो बोलो रे भाई बोलो डॉक्टर मिले मिले ना मिले। अरे बोले डॉक्टर उठे मिले वो भाई उठे बैठा बैठा बहाना मार रहा काम चोर। बोले अरे डॉक्टर वहीं मिलेगा। बोले भाई साहब मैं चलो जाऊंगा और डॉक्टर मिल जाए पर माँ वाली दवाई मिले मिले ना मिले। अरे बोले सारी दवाई क्यों करे। अरे बोले भाई साहब एक बात और है। बोले डॉक्टर मिल जाएगा माँ की दवाई मिल जाएगी लेकिन जब मैं दवाई लेकर वापिस आऊं तो बोले माँ मिले मिले इसलिए मेरी माताओं बहनों
ये दूसरा दोष भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कौन सी बताई, जरा सुनिए। बोलती जी हो फूवड़ बेसहूरी करे जो काम बिगाड़े, बोलन तक की सोधी को ना बिना बात मुंह पाड़े, समझे ना समझाई हो घर में दान जिसमें भाई घर का हो श्रृंगार सदा नारी सुखदाई हो उजड़े दान के जिस घर इसी लुगाई हो घर का हो श्रृंगार सदा नारी सुखदाई हो घर उजड़े दान के जिस घर इसी लुगाई हो। तीसरी बताई कि फूहड़ बेसहूरी, आप माताओं बाहर से भी साफ रहो और अंदर से भी साफ रहो। कई माताएं हैं बाहर से तो बहुत साफ सुथरी रहती, लेकिन अंदर से जब तक आप जैसे अच्छा बोल। संजय सनोप श्री ओम प्रकाश जी की तरफ से 50 रुपए से पार्थी का मान सम्मान किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप कुमार की तरफ से भी 50 रुपए दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कई अच्छा माताओं बहनों, जब आप बर्तन को साफ करती हो तो अंदर से करती हो बाहर से करती हो, इस कपड़े को साफ अंदर से करती हो बाहर से करती हो। इसलिए यदि आप अंदर से मैले हो और बाहर से पवित्र हो तो बात नहीं बनेगी, और बाहर से गंदे हो अंदर से पवित्र तो भी बात बोलो नहीं बनेगी। ये तीसरी प्रकार की तीजी हो फूहड़ बेसहूरी करे जो काम बिगाड़े, भाई बोलन तक की सोधी को न बिना बात मुंह फाड़े सबकी लगे बहकाई हो, और वे घर उजड़े जान जिनमें इसी लुगाई हो। चौथे प्रकार की स्त्री और तीसरे प्रकार की जो स्त्री मैंने बताई आपके बीच में, भाई एक दिन तो हम भी धोखा खा गए। बाबूजी इतना फैशन चला हुआ है, हम तो धोखा खा जाते हैं, यो लड़का है या लड़की है। और एक दिन तुम्हारे साथ भी घटना बीती बाबूजी, हम रिवाड़ी की तरफ कुंशवास जा रहे, कार्यक्रम था पार्टी का, हम बैठे तांगे में आगे और एक 70-80 साल की बूढ़ी बैठी पीछे तांगे। जब पीछे बुढ़िया बैठी तो फैशनेबल छोरो, सर्दियां का मौसम, नीचे लुंगी बांध रखी और ऊपर काला सोल ओढ़ रखा, और बुढ़िया के बराबर में आ बैठा छोरा। अब बुढ़िया ने ध्यान से देखा, छोरा का बाल बड़ा बड़ा, और बुढ़िया ने दिखे था घाट, बुढ़िया जानी छोरी से या नीचे साड़ी बांध रखी, ऊपर काला सोल बड़ा बड़ा बाल, बुढ़िया की भी गलती कौन है। अब बुढ़िया के कने आई तो बुढ़िया ने नू हाथ मार के बोली, बेटी तू मने ऐसी दिखा जो जवानी में रांड होगी लागा। ओहो, जब यह बात कही तो छोरा ने देख रही है, बुढ़िया तो छोरी समझ बैठी, तो छोरा ने तपाक से बुढ़िया पर मारे हाथ, बोला ताई, बोला छोरा है छोरा। अब यो शॉर्टकट बोलो, बुढ़िया नु जाने रहा छोरी की गोदी में छोरा है। तो बुढ़िया ने फिर मारे हाथ, और फिर मार का हाथ नु बोली, बेटी हाँ छोरा पे दिन तोड़ ली और घरवा समझ करी भाई, यो छोरो जाने दिया बुढ़िया तो बिना समझी फिर समझा, फिर मारा छोरे ने हाथ, और हाथ मार के बोले ताई, बोलिया मर्द है मर्द। अब बुढ़िया फिर उल्टी समझ गई, बुढ़िया जाने रहा छोरी तो मर्द है। अब बुढ़िया ने फिर मारे हाथ, अब फिर मार का हाथ नु बोली, बेटी ये यो तेरो किसो मर्द से, ये तेरे चरण की चूड़ी ना पहरा सके, चूल्हा देख के फूक दे। यो छोरो जाने ले भाई, बुढ़िया आई साठी और बुद्धि बुद्धि नाटी, यो छोरो तांगा में कूद पड़ो, और भाई तांगा में कूद के जब यो छोरो चाल्यो तो बुढ़िया ने तो चाला रोक दिया। आखिरी बात में जब यो छोरो कूद के चाल्यो, जब बुढ़िया बोली, और जा मेरी शौक नु डोल लागी जाती। इसलिए भाई फैशन में तो कमाल ही कर दिया बाबूजी, बहुत अच्छा मालिक। लेकिन चौथी बात में क्या बता रहे, जरा सुनिए ध्यान से। हर बात काटनी गांव हंडोली गुरु से, बात काटनी गांव हंडोली पति से भेद
भेद छिपावे छिप छिप कर ले गुरु मंत्र मोटा के पैर दबावे छिप छिप कर ले गुरु मंत्र मोटा के पैर दबावे ने धार डुबाई रे घर उतरे सिर डुबाई खत्म हो जाएगा जब पूरा करना। अच्छा ईमानदारी से बताना, बहुत बुद्धिजीवी आदमी बैठे हो। अच्छा बाबा जी, जो भी बाबा हैं वो सम्मानीय रमेश चंद जी की तरफ से 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी बच्ची हमारी बेटी ये भी 101 रुपए देकर के गई, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबके शेरा वाली सबके लिए ताली बजाओ एक बार जोरदार। सबकी और बोलिए शेरा वाली माता की जय। अब आपके बीच में मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि बाबा माताओं को क्या कहता है, बोलो। या तो माई कहे या बहन कहे या बेटी कहे, बोलो बाबूजी। साफ साफ सुथरी बातें आ रही हैं, इसमें किसी का वो नहीं है। अच्छा आप बताइए, माई कहे बहन कहे बेटी कहे और उन्हीं से पैर दबुआवे। अरे माँ बहन बेटी पैर नहीं दब सकती, बोलो बाबू। आज तक देखा। सम्मानीय सुभाष जी जेलर साहब, उनकी तरफ से 100 रुपए दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्मानीय बाबूजी घनश्याम जी मैनपुर से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कई बार तो ये माताएं भी धोखा खा दिया। ये बेचारी बुढ़िया ने जब बैठा ली, और बुढ़ी अब वैसे तो महिला जो होती है वो बहुत कोमल हृदय के होते हैं, विश्वास कर लेती है माता। आजाद जी के भाई सम्मानीय विजय पाल जी, उनकी तरफ से भी 50 रुपए दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी दे दो। इसलिए और ले आओ। मैं आपको बोल रहा था कि मेरी माताओं बहनों बेटियों, इस तरह के दोष यदि किसी में हो तो वो अभी उठने से पहले निकाल दे और एक पवित्र बन करके लो। माता शेरा वाली का गीत आपके बीच में रख रहा हूं, और मेरे यार की शादी है, वो